कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों को भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके द्वारा भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा किया गया? संसदीय नियंत्रण जो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? रेगुलेटिंग 1773। कोलकाता में उच्च न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1774 ईस्वी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अभी नया एक्ट देखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये 1781 में आया था। और ये जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष थे उनको दूर करने के लिए आया था। पार्लियामेंट के प्रवर समिति के अध्यक्ष थे उस समय एडवर्ड बर्क, उन्हीं के सुझाव पर इस एक्ट को पारित किया गया। इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। इसके द्वारा बंगाल के कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए लॉ बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम तथा विधियां थी उनको बनाते समय भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का भी ध्यान रखने का आदेश दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब अब जो भी नियम बनाएगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, उससे न्यायालय में पंजीकृत नहीं कराना होगा। प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध जो अपील थी वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जा सकती थी। 5000 पाउंड या उससे अधिक के मामले ब्रिटिश सम्राट के पास जाते थे सुनवाई के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कम कर दी गई और सर्वोच्च न्यायालय से पहले उसके पास राजस्व अधिकारिता का शक्ति थी, उसे समाप्त कर दिया गया। और इससे राजस्व की समस्या का भी समाधान हो गया और राजस्व मंडल की स्थापना की गई। तो इस एक्ट का एक मुख्य उद्देश्य था सरकार को मजबूत बनाना। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, यह कंपनी के द्वारा जो कब्जा किए गए क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इसका मतलब था भारत में ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारियों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को कंपनी के डायरेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया और जितने भी कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे सैनिक, असैनिक राजस्व, उसके लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना कंपनी किसी भी भारतीय राजा से, नरेश से न तो संघर्ष न तो सहायता कर सकती थी। इसके सदस्यों की नियुक्ति और उसे हटाने का अधिकार जो था वो केवल सम्राट के पास था। इनके 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार भारतीय राज्यों के अब दो शासक हुए, कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटेन का सम्राट। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल की संख्या 4 से 3 कर दी गई। काउंसिल को सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियायतों के साथ निरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई। इनमें से एक को प्रांत का सेनापति बनाया गया। केंद्रीय शासन के नियम का अगर पालन न होने पर गवर्नर जनरल के पास शक्ति थी कि वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सके। भारत में जो अंग्रेज अधिकारी कार्य कर रहे थे उनके जो अवैध अधिकार थे
उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर से अनुमति लेना पड़ता था उसे। इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल की काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? 1771 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व शक्ति को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट द्वारा लगाया गया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के हिसाब से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष कौन होता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1700 कुछ नोट देखते हैं यहाँ पे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले 1783 में एक डंडा अधिनियम और उसके बाद 1783 में पाक्स का भारतीय विधेयक आया था। दोनों विधेयक पारित नहीं हो सके और पाक्स का विधेयक जो था हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित न हो सका। इसकी वजह से लॉर्ड नॉर्थ और पाक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के बर्खास्त होने का यह प्रथम मामला है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे, अगले दिन आपको दिखाई देगा। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।